हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कल कंटिन्यू करवाए थे। क्या करवाए थे? एक मिनट। क्या अपघटक या स्थलाकृतियाँ को मैंने लिखवाया था क्या? और एक नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हो गया है। अब किसके द्वारा होगा? अब हिम नदी के द्वारा स्थित स्थलाकृति है। तो इसमें कोई एक प्रश्न भी बनता है। किसके द्वारा? जैसे बनता है कि नदियों के द्वारा कौन सा स्थलाकृतियाँ बनती है। तो पहले इसको देख लेते हैं। जलोढ़ शंकु बनता है। प्रश्न पूछता है ऐसे, यहीं पर लिख लेते हैं थोड़ा सा। कैसे? जलोढ़ शंकु बनता है। शंकु बनता है। किससे बनता है जलोढ़ शंकु? तो जलोढ़ शंकु बनता है तो किससे बनता है? नदियों के द्वारा बनने वाले स्थलाकृतियों में प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि जलोढ़ शंकु कैसे बनता है, किसके द्वारा बनता है? तो नदियों के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा बनता है। नदियों के द्वारा प्रश्न ऐसे ही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो जलोढ़ शंकु बनता है किसके द्वारा? नदियों के द्वारा बनता है। फिर पूछता है प्रश्न एक आता है, डेल्टा किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं? डेल्टा, यहीं पर देखते हैं। डेल्टा किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं? डेल्टा किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं? तो किस प्रकार की हैं? तो क्या प्रश्न पूछते हैं कि डेल्टा किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं? तो कैसी होंगी? ये हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। निक्षेपणात्मक प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। कैसी हैं? तो पहला प्रश्न पूछता है नदियों के द्वारा बनने वाली कैसी स्थलाकृतियाँ हैं। फिर कौन कौन सी हैं उसको मैंने लिखवाया हुआ है, पिछली वीडियो में जाके देखिएगा। फिर इसके पहले फिर क्या कहता है प्रश्न इसमें कैसे बनता है कि जलोढ़ शंकु बनता है किसके द्वारा बनता है? नदियों के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न पूछता है किसके द्वारा बनेगा? नदियों के द्वारा बनेगा। डेल्टा किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं? तो डेल्टा कैसी होंगी? निक्षेपणात्मक हैं। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ होंगी। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या? हिम नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। नदियों के द्वारा स्थलाकृतियाँ हो गई। अब क्या होगा? हिम नदियों के द्वारा स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी आती है? अपरदनात्मक आती है। अपरदनात्मक कितने प्रकार होंगे? अपरदनात्मक होगी और निक्षेपणात्मक होगी। कौन कौन सी? अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक होगी। अपरदनात्मक में कौन कौन सी बनती है स्थलाकृतियाँ या घाटी? कौन कौन सी? यू आकार की घाटी बनती है, लटकती हुई घाटी बनेगी, सर्क और सर्क बन है, सर्क झील है, टार्न है, अरेत, सिरेत, हार्न है, नुनाटक है, भेड़ है, पीठ है, सैल है, श्रृंग, पुच्छ, हिमसोपान और फियोर्ड ये सब कैसे घाटी होंगी? ये अपरदनात्मक घाटी हैं। अब निक्षेपणात्मक घाटी किसे कहते हैं? हिमोड़, केम, केटिल, एस्कर, ड्रमलिन और क्या होगी? अपेक्षेप मैदान होगी और हिम सोपान होगी। तो ये किसके द्वारा बनती हैं स्थलाकृतियाँ? हिम नदी के द्वारा बनती हैं। तो आगे लिखते हैं, चलिए। वायु के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं? वायु के द्वारा प्रश्न जैसे बताया है बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। वायु द्वारा क्या होगी? वायु द्वारा कहीं पर ऐसे ही लिख लेते हैं। वायु द्वारा यहीं पर हो गया। वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हो गई। वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हो गई। अब इसमें इसके भी कितने पार्ट होंगे? 2 भाग हैं। कौन सा? अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक है। कौन कौन सा है? अपरदनात्मक
अपर धनात्मक। और कौन सा है? निक्षेपणात्मक है, निक्षेपणात्मक है। अपर धनात्मक और निक्षेपणात्मक है। तो पहले मैं अपर धनात्मक के कौन कौन सी आएगी? जैसे आता है छत्र का शिला, कौन सा आएगा? छत्र का शिला आएगा। और कौन सा होगा? ड्राई कास्टर आएगा, ड्राई कास्टर होगा। दूसरा कौन कौन सा होगा? है मशरूम राख है, मशरूम राख है। और कौन सा होगा? और होगा वार्त गर्त होगा, वार्त गर्त है। फिर कौन सा है? फिर है भू स्तंभ है, भू स्तंभ। फिर कौन सा होगा? न्यूगेन है, न्यूगेन। फिर और कौन सा होगा? यार डंग। और कौन सा आ रहा है? यार डंग आ गया। फिर क्या होगा? जालीदार शिला हो गए, जालीदार शिला हो गया। और कौन सा आएगा? पवन पुल होगा, जो पवन के द्वारा बनाया गया रास्ता हो जाता है, हवाओं के द्वारा पुल निर्माण होता है। जैसे बालू मिट्टी हो जाती हैं, उसे कहते हैं पवन पुल होगा। 1 मिनट, पवन पुल हो गया। ये सब कैसे हैं? ये वायु के द्वारा निर्मित होती हैं। छत्र का शिला बन जाता है वायु के द्वारा। जो धूल मिट्टी कण होते हैं एक जगह एकत्रित होने के बाद कौन से विस्तार होते हैं? छत्र का शिला होगा, ड्राई कास्टर होगा, मशरूम राख हो गया, वात गर्त हो गया, भू स्तंभ बन जाता है, न्यूगेन हुआ, यार डंग हुआ, जालीदार शिला हो गया, पवन पुल हो गया। तो ये सब किसके द्वारा निर्माण किए गए हैं? वायु के द्वारा निर्माण किए गए हैं। अगला देखते हैं, इसमें बालू का स्तूप और लोयस, केवल इसमें 2 ही हैं। बालू का स्तूप जो होता है, बालू का जो टीला जिसे कहते हैं बहुत बड़ा सा बन जाता है, स्तूप हो गया। बालू का स्तूप। और क्या हुआ? लोयस का मैदान, लोयस, लोयस हो गया। तो ये सब कैसे होंगे? निक्षेपणात्मक हैं, पर किसके द्वारा बनाए गए हैं? वायु के द्वारा बनाए गए हैं। अब अगली हेडिंग डालिएगा, सागरीय तरंगों से निर्मित स्थलाकृतियाँ। सागरीय तरंगों से निर्मित स्थलाकृतियाँ हो गई। सागरों तरंगों से सागरों तरंगों से निर्मित स्थलाकृतियाँ हो गई, से निर्मित स्थलाकृतियाँ हो गई। अब इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा, दोनों एक ही हैं, तो उसको क्या, इसमें भी इसके कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे, अपर धनात्मक और निक्षेपणात्मक। कौन सा? अपर धनात्मक। और कौन होगा? निक्षेपणात्मक होगा, निक्षेपणात्मक हो गया। कितने भाग? तो 2 भाग होंगे, अपर धनात्मक और निक्षेपणात्मक हो गया। अब इसमें कौन कौन सा आएगा? इसमें आएगा तटीय विलप आएगा। कौन कौन सा? तटीय विलप आ गया। फिर कौन सा आएगा? खाँच आएगा। खाँच जो आते हैं सागर के द्वारा बन जाते हैं, खाँच जगह वो सब बन जाते हैं, वही इसी को कहते हैं खाँच आएगा। तटीय कंदरा आएगा, तटीय कंदरा हो गया। कंदरा स्तंभ हो गया, कंदरा स्तंभ।
फिर क्या आएगा, प्राकृतिक पुल आएगा, प्राकृतिक पुल का निर्माण होगा। फिर किसका होगा, प्राकृतिक मेहराब होगा, मेहराब हो गया। और क्या आएगा, लघु निवेशिका आएगा, लघु निवेशिका। ये सब कैसे हैं, ये सागरों के द्वारा या सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित हैं। सागरों या सागरीय तरंगों के द्वारा हो गया, कहीं पर ऐसे सागरीय तरंगों से के द्वारा निर्मित होंगे। निक्षेपणात्मक में कौन सा आएगा, लुप रोधिका स्तूप आएगा। कौन सा, लुप रोधिका स्तूप आएगा। जो मेन है वही लिखवा रहे हैं। और क्या आएगा, सायोजिप रोधिका पुलिन आएगा, सायोजिप रोधिका पुलिप हो गया या पुलिन हो गया। और फिर दूसरा कौन सा होगा, अपर तट रोधिका होगा, अपर तट रोधिका है। फिर अगला कौन सा है, टोम्बोलो हो गया, टोम्बोलो। अगला कौन सा है, भूजिह्वा हो गया, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पर बता देंगे। भूजिह्वा हो गया। निक्षेपणात्मक में कौन कौन सा आएगा, लूप रोधिका स्तूप आ रहा, सायोजिप रोधिका पुलिन आ रहा, अपर तट रोधिका आ रहा है, टोम्बोलो आ रहा है, भूजिह्वा आ रहा है। तो ये सब कैसे हैं, कैसे किसके द्वारा निर्माण किए गए हैं, सागरों के द्वारा निर्माण किए गए हैं। क्या स्थलाकृतियाँ हैं ये। कौन सा निक्षेपणात्मक में आएगा, कौन कौन सा, लुप रोधिका स्तूप, सायोजिप रोधिका पुलिन, अपर तट रोधिका होगा, और टोम्बोलो है, भूजिह्वा आ गया। ये सब कैसे हैं, निक्षेपणात्मक हैं। अपर्दनात्मक में तटीय बिलप आ गया, खाँच आ गया, तटीय कंदरा हो गया, कंदरा स्तंभ हो गया, प्राकृतिक पुल हो गया, प्राकृतिक मेहराब हो गया, और लघु निवेशिका हो गया। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हेडिंग डाल लीजिएगा, काष्ठ प्रदेश में बनने वाली स्थलाकृतियाँ। काष्ठ प्रदेश में बनने वाली स्थलाकृतियाँ हो गई। काष्ठ प्रदेश में बनने वाली स्थलाकृतियाँ हो गई। काष्ठ प्रदेश में बनने वाली स्थलाकृतियाँ हो गई। कौन कौन सी आएगी, इसके भी दो भाग होंगे। कौन सा, अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक हो गया। कौन कौन सा, अपर्दनात्मक, और कौन सा होगा, निक्षेपणात्मक होगा, निक्षेपणात्मक हो गया। तो कितने भाग, दो भाग। कौन कौन सा, अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक हो गया। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, क्या क्या आएगा, धूल रंध्र आएगा, क्या आएगा, घोल रंध्र आएगा, घोल रंध्र हो गया। और कौन सा हो, डोलोमाइट आ गया, डोलामाइट हो गया, डोलामाइट आ गया। फिर कौन सा आएगा, अंधी घाटी आ जाएगी, अंधी घाटी आ गई। और कौन सा आएगा, प्राकृतिक पुल आएगा, प्राकृत पुल आएगा, या धरती निवेशिका आएगी, या धस्ती निवेशिका होगी, धस्ती निवेशिका। ये सब कैसे हैं, ये काष्ठ प्रदेश में बनने वाली स्थलाकृतियाँ हो गई। अगला होगा कौन सा, स्टेलेक्टाइट हो गया,
लिख का टाइट हो गया, एक मिनट, लिख टाइट हो गया, स्टे लेग टाइट हो गया। और कौन सा है, स्टे लेग माइट हो गया, स्टे लेग माइट हो गया। और कौन सा है, एक कंदरा स्तंभ है, कंदरा स्तंभ हो गया। ये सब किसके द्वारा बनते हैं, तो ये काष्ठ प्रदेश में बनने वाली स्थलाकृतियाँ हो गई। अपर्दनात्मक होंगे, इसके भी कितने भाग, 2 भाग, अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक। घो अपर्दनात्मक में होगा घोल रंध्र होगा, डोलामाइट होगा, अंधी घाटी हो गई, प्राकृतिक पूल धस्ती निवेशिका हो गई। निक्षेपणात्मक में हो गई स्टेलेक्टाइट हो गया, स्टेलेगमाइट हो गया, कंदरा स्तंभ हो गया। तो ये सब किसके द्वारा हैं, काष्ठ प्रदेश में बनने वाली स्थलाकृतियाँ हो गई। तो इतना समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर बताइएगा कि यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोगों को फिर से बता देंगे या स्टेप बाय स्टेप करके लिखवा देंगे। तो इतना हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी इसके आगे आपको वी आकार की घाटी कैसे निर्माण होता है, कैसे वो बनता है, कैसे निर्माण होता है, उसका पूरा कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।